Dear friends, welcome to my YouTube channel Paper Technocrats. Today I want to discuss about the natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनके विषय में हम लोग आज वीडियो के माध्यम से समझते हैं। What are natural resources? Resources that occur in our nature are known as natural resources. प्रकृति में जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जो भी प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जो भी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मिनरल्स हैं, सनलाइट है, वाटर एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के कितने प्रकार हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग समझते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो भी प्रकृति में रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं, उनमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम उपयोग में लाते हैं, जिनको हम कंज्यूम करते हैं, और कुछ समय के अगर हम दोबारा से उन्हें प्राप्त करना चाहें तो कुछ समय के बाद हम उन्हें उनके भंडार को दोबारा से भर सकते हैं। एग्जाम्पल्स है सोलर, विंड, वाटर, जियोथर्मल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रीमेड और रीग्रोन एट ए स्केल कंपेरेबल टू देयर कंजप्शन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त तो होते हैं, लेकिन जिस रेट पर हम उनका कंजप्शन करते हैं, उनको दोबारा से उस स्पीड से बनाया नहीं जा सकता, दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनको बनने में, नेचुरल रूप से बनने में कई लाख वर्ष लगते हैं। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है और न्यूक्लियर एनर्जी है। इनके भंडार प्राकृतिक रूप से सीमित होते हैं और इनको दोबारा से प्राप्त होने में बहुत समय लगता है, या दोबारा से बनने में बहुत समय लगता है। ये कम समय में दोबारा से नहीं बनाए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। सोलर एनर्जी ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती है और आजकल के ट्रेंड में ये काफ़ी इस्तेमाल हो रही है। द एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो भी एनर्जी सनलाइट से बनाई जाती है उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। पीपल कैन हार्नेस द सन्स एनर्जी इन ए फ्यू डिफरेंट वेज। फोटोवोल्टिक सेल विच कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो भी हम सोलर पैनल लगाते हैं उस पर सनलाइट के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। और दूसरा है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम पानी को गर्म कर लेते हैं और उससे स्टीम भी बनाते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो भी रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आती है और पॉल्यूशन भी इसमें कम होता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो पावर इज यूजिंग वाटर टू ड्राइव टरबाइन। जो भी हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं, जिनमें डैम बनाया जाता है, उसमें उसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हाइड्रो पावर में कि वाटर जो है इस्तेमाल होता है उसका टरबाइन को मूव करवाने में, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर डैम, रिवर्स एंड टरबाइन। जो मुख्य रूप से उपयोग में आते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट में, वो डैम्स बनाए जाते हैं उसमें, और पानी की आवश्यकता पड़ती है रिवर्स की, और टरबाइंस की आवश्यकता पड़ती है। प्लांट्स यूज डैम्स टू क्रिएट रिजर्वायर्स वेयर द वाटर इज स्टोर्ड। जहाँ डैम बनाए जाते हैं वहाँ वाटर का रिजर्वायर किया जाता है, जो कि पानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में उपयोग किया जाता है। द वाटर इज़ दैन रिलीज्ड थ्रू टरबाइंस। जब ये सिस्टम पूरा सेटअप हो जाता है उसके बाद में वाटर को रिलीज किया जाता है टरबाइन के माध्यम से, और टरबाइन को मूव किया जाता है जिससे कि
जनरेटर एक्टिवेट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। विंड पावर, विंड से भी एनर्जी बनाई जाती है और ये भी रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आती है। विंड टरबाइन यूज ब्लेड्स टू कलेक्ट द विंड्स काइनेटिक एनर्जी। विंड टरबाइन में हवा से एक टरबाइन को मूव किया जाता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी को कलेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। विंड्स फ्लो ओवर द ब्लेड्स क्रिएटिंग लिफ्ट विच कॉजेज द ब्लेड्स टू टर्न। ब्लेड्स के ऊपर से विंड का फ्लो होता है जो कि ब्लेड्स को टर्न करती है। द ब्लेड्स आर कनेक्टेड टू ए ड्राइव शाफ्ट। ब्लेड्स जो है एक ड्राइव शाफ्ट से कनेक्ट रहते हैं। दैट टर्न्स एन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, और वो एक जनरेटर को मूव करती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। विंड पावर टरबाइन का एक फिगर दिया हुआ है, इसमें इसी सेटअप के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कोल, अब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में समझते हैं। कोल के बारे में सबसे पहले, कोल इज ए कम्बस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक। कोल जो है ज्वलनशील ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक होता है, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ कार्बन होता है, मतलब हाइड्रोकार्बन और कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म। अगर हम कोल का इस्तेमाल करते हैं तो कोल को दोबारा से जल्दी नहीं बनाया जा सकता, इसको लाखों वर्ष लगते हैं। जो भी हमारे पुराने समय में जीवाश्म प्लांट्स जो भी अर्थ क्रस्ट के अंदर दब गए हैं उनको लाखों वर्ष लगते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है और उसके बाद में कोल का फॉर्मेशन होता है। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं, इनको हम यूज कर लेते हैं तो उस रेट पर हम उनका दोबारा से नहीं बना सकते और इनको कई लाख वर्ष लगते हैं बनने में। और दूसरा ड्रॉबैक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ये है कि इसमें कार्बन बहुत होता है। जब भी ये ऊर्जा के लिए इनका जलाए जाते हैं इनको, तो इसमें कार्बन की वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल में आती है। ये नेचुरल गैस, जहाँ भी नेचुरल गैस के भंडार होते हैं वहाँ से नेचुरल गैस को प्राप्त किया जा सकता है। जीवाश्म फॉसिल्स फ्यूल के माध्यम से ये गैस जनरेट होती है और इसको भी बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और इनका जो भंडार है वो सीमित होता है और हम अगर इसका इस्तेमाल करते जाएंगे तो हम इसको भंडार को बहुत ही शीघ्र नहीं भर पाते हैं। ये नेचुरल रूप से जनरेट होती है और कई लाख वर्ष इसमें भी लगते हैं बनने में। नेचुरल गैस आल्सो कॉल्ड फॉसिल गैस, नेचुरल गैस जो है वो फॉसिल गैस कहलाती है। इज ए नेचुरली अकरिंग नॉन रिन्यूएबल हाइड्रोकार्बन गैसियस रिसोर्स लोकेटेड बिलो द अर्थ क्रस्ट। इट इज formed when decomposing animal and plants layers are exposed to great pressure and heat under the earth's surface for millions of years. न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती है। न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकीय विखंडन होता है यूरेनियम का, उससे जनरेट होती है और हम सब जानते हैं कि यूरेनियम का भी भंडार जो है हमारे प्राकृतिक रूप से सीमित होता है, इसलिए यूरेनियम को भी हम बहुत शीघ्र जनरेट नहीं कर पाते हैं, इसको भी कई लाख वर्ष लगते हैं और इनका भी भंडार सीमित होता है, इसलिए ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। लेकिन एक हम लोग ये जान रहे हैं कि इनमें हाइड्रोकार्बन और कार्बन और रेडियो एक्टिव होते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में यूज होता है। जो यूरेनियम वो रेडियो एक्टिव होता है और इनसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आज के ट्रेंड में रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो भी हैं, वाटर, विंड, इनका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है ऊर्जा जनरेट करने में और उसका इस्तेमाल भी हो रहा है और हम उसको
रिन्यूएशन भी कर सकते हैं, नवीनीकरण भी उसका कर सकते हैं और अपने ऊर्जा को भंडार को जल्दी भर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।